गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग बटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम एचपी जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 155। लार्जेस्ट रिवर ऑफ एचपी इज़। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, सबसे लंबी नदी है हिमाचल की सतलुज नदी। ठीक है। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी नदी भी पूछा जाता है। वैसे तो लार्जेस्ट के लिए हम बड़ा भी बोल सकते हैं, लेकिन लंबी आएगा। ठीक है, इसमें हिंदी का लेके चलते हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, वो आपकी सतलुज। ठीक है, सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, सतलुज नदी का वैदिक नाम शतुद्री और संस्कृत नाम शतद्रु है। सतलुज का उद्गम स्थान मानसरोवर झील मानसरोवर झील, जिसे कि रक्षस झील भी कहा जाता है, तिब्बत से होता है। ऐसी मान्यता है कि बाणासुर मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश में लाया था। सतलुज नदी जो है वो शिवकी दर्रे किन्नौर जिले से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और बाखड़ा गांव से डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से पंजाब में प्रवेश करती है। सतलुज किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और बिलासपुर में बहती है। उनके साथ अपनी जो सीमा ये बनाती है। सतलुज नदी को ग्रीक में हुफ्सिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सतलुज की सहायक नदियों में बसपा नदी, स्पीति नदी, तैगपो, कब्जियाँ, ठीक है, तैपसो कब्जियाँ और कसांग, तैती, यूला, मुलगन। ठीक है, ये नदियाँ जो है ये किन्नौर में सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी नोगली खड्ड आ गया। ठीक है, नोगली खड्ड जो है वो आपकी शिमला में है। ठीक है, नोगली खड्ड जो है वो शिमला में जो इसकी सहायक नदी है। बिलासपुर में इसकी सहायक नदियाँ जो है सीर खड्ड है, गंबर खड्ड है और अली खड्ड है। ठीक है, और जो आपका सोलन ज़िला है, सोलन से भी ये गुजरती है। तो सोलन में डवार, कुठार, कियार, ठीक है, ये जो है वो आपकी सोलन ज़िले में सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। और शिमला में नोगली तो आ ही गई है। नोगली के बाद मांश, बहरा, खेखर, शामदा, सावेरा। ठीक है, ये जो है ये शिमला ज़िले में जो सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सतलुज नदी पर जो पुल बने हैं उसके बारे में भी जानते हैं। तो सतलुज नदी पर कंदौर पुल है। ठीक है, उसके बाद गंभर पुल है, तत्तापानी पुल है, सलापड़ पुल है और लोहरी पुल है। ठीक है, तो ये सतलुज के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। भूरी सिंह म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ये है चंबा जिले में। तो 156 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, वर्ष 1908 में चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में खोला गया। इसका उद्घाटन जो है वो राजा भूरी सिंह ने ही किया था। तो इस संग्रहालय में कांगड़ा और भसोली शैली की कलाकृतियाँ रखी गई हैं। इनमें राधा कृष्ण प्रसंगों पर कृतियाँ उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। बाबा बालकनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ये आपका हमीरपुर ज़िले में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो नन ऑफ दीज, डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, बाबा बालकनाथ मंदिर हमीरपुर ज़िले के दियोटसिद्ध में स्थित है। इसके अलावा हमीरपुर में गौरी शंकर का मंदिर है सुजानपुर टेहरा में, जिसका निर्माण 1793 ईस्वी में राजा संसार चंद ने करवाया था। दोस्तों, हमीरपुर के सुजानपुर में ही मुरली मनोहर का मंदिर भी है। इसका निर्माण भी राजा संसार चंद ने करवाया था 1790 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों, हमीरपुर में घसोता मंदिर भी है, भगवान शिव को समर्पित है। और सुजानपुर में ही नर्मदेश्वर मंदिर भी है। इसका निर्माण भी राजा संसार चंद ने करवाया था। दोस्तों, हमीरपुर के सुजानपुर ढेरा में चामुंडा मंदिर भी है, जिसका निर्माण जो है 1761 ईस्वी में राजा घुमंड चंद ने करवाया था। तो ये कुछ अन्य मंदिर हैं जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। 158 है शनकशम फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। शनकशम लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। तो दोस्तों, ये किया जाता है लाहौल एंड स्पीति, लाहौल व स्पीति में। तो 158 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, शनकशम लाहौल स्पीति क्षेत्र में लामा
हर 3 वर्ष में एक बार इस भक्ति नृत्य को कहते हैं, जो कि चक्र के रूप में किया जाता है। यह नृत्य भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों लाहौल स्पीति में इसके अलावा बुद्धेन नृत्य, कायड़ नृत्य, शांत नृत्य, शाबू नृत्य, ये जो है कुछ विशेष रूप से जो है नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। पिन वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? पिन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये है लाहौल स्पीति में। तो 161 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों लाहौल स्पीति पिन घाटी स्थित है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में 3 और घाटियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो उनमें आती है आपकी चंद्रा घाटी, ठीक है, सबसे पहले, जिसे कि रंगोली घाटी भी कहा जाता है। दूसरी आपकी आती है भागा घाटी, जिसे गारा भी कहा जाता है। और तीसरी आपकी आती है चंद्रभागा घाटी, जिसे कि पट्टन घाटी भी कहते हैं। तो चंद्रा घाटी चंद्रा नदी से बनती है और भागा घाटी जो है वो भागा नदी से, और इन दोनों के मिलने के बाद जो घाटी बनती है उसे चंद्रभागा घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? नारगू वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये है मंडी जिले में। तो 162 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों नारगू वन्य जीव अभयारण्य मंडी जिले में है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई। ये 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों मंडी जिले में इसके अलावा बांदली और शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य भी हैं। नारगू इन सब में जो बड़ा है, इनकी स्थापना जो एक ही वर्ष में की गई थी 1962 में। ठीक है, इसमें जो बांदली है इसका क्षेत्रफल 41 वर्ग किलोमीटर का है, और जो शिकारी देवी है इसका है 72 वर्ग किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, भूरी सिंह का। उसके अगला वाला है 164। झूरी इज़ ए पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? झूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोकप्रिय नृत्य है? तो दोस्तों ये है सिरमौर का। तो 164 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों झूरी नृत्य सिरमौर में खुले वातावरण में ताल के साथ किया जाता है। ये स्त्री नृत्य है, महिलाओं का नृत्य है। दोस्तों इसके अलावा सिरमौर में घी नृत्य किया जाता है। घी नृत्य जो है सिरमौर के गिरी पार्क क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा ये नृत्य शिमला में भी किया जाता है, शिमला के ठियोग, चौपाल, जुब्बल और कोटखाई क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, सिरमौर में ठोडा नृत्य भी किया जाता है, जो कि योद्धा जाति खुंडों द्वारा ये युद्ध नृत्य जो है विशु के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सिरमौर में ठडीर नृत्य भी है। ये नृत्य जो है वो रौद्र ताल पर किया जाता है, जिसमें नर्तक गंडासा, डंडा और 3 कमान लेकर नाचते हैं। ठीक है दोस्तों, सिरमौर में नासा नृत्य भी है, जो कि एकता का प्रतीक है। इसमें नर्तक लंबी कतार में एक साथ झूमते हैं, बैठते और मुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ HP इज़? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो दोस्तों वो है रेणुका झील। तो 157 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जो 2.5 किलोमीटर लंबी है। इसकी आकृति सोई हुई स्त्री जैसी है। रेणुका जो थी वो भगवान परशुराम की माता थी। रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों बलिदान होना पड़ा, जिसने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा किया। जमदग्नि जामलू देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। ये झील रामसर आर्द्र भूमि साइट है। सिरमौर में रेणुका झील के अलावा दोस्तों सिरमौर में सुकेती झील और मारकंडा झील भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। हु वाज द राजा ऑफ बिलासपुर इन 1682 व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड टेरिटरी? 1682 में बिलासपुर के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह ने इस क्षेत्र का प्रवास किया था? तो दोस्तों वो थे भीमचंद। तो 159 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों बिलासपुर के राजा भीमचंद जो थे, उनका कार्यकाल था 1667 से 1712 ईस्वी तक। तो बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। तो कहलूर के राजा भीमचंद लगभग 20 वर्षों तक जो था इनका गुरु गोविंद सिंह के साथ जो है युद्ध चलता रहा। गुरु गोविंद सिंह ने 1682 में जो है कहलूर यानी कि बिलासपुर की यात्रा की थी। तो दोस्तों कहलूर के जो राजा थे ये भीमचंद, 1686 में बघानी साहिब के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें पराजित किया था, यानी भीमचंद को पराजित किया था। दोनों के बीच 1682, 1685, 1686
1700 ईस्वी में युद्ध हुआ जिसमें हर बार जो है वो भीमचंद की ही पराजय हुई। दोनों के बीच 1701 में शांति संधि हुई। गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने 1667 अपने इन युद्धों से पहले 1667 में नदौन में मुगलों की सेना को पराजित किया था। ठीक है, और 1712 में जो भीमचंद की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज फेमस फॉर फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला भ्रातृ बहुपति प्रथा के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है किन्नौर जिला। तो 160 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, हिमाचल में जो है कुछ एक गाँव में तो उनमें जो है बहुपति प्रथा जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध थी पहले और अभी भी है। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली एक कारण था या जो अभी भी है माना जाता है वो ये था कि जो उनकी प्रॉपर्टी होती थी, ज़मीन जायदाद होती थी, उसका जो ज़्यादा बंटवारा नहीं होता था। ठीक है, तो कई जगहों में ऐसा होता था एक ही लेडी होती थी और उनके 4 या 5 पति होते थे, एक ही परिवार के भाई जो होते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता था उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होता था। दूसरा जो है इनके बच्चे होते थे वो एक महिला से 3 या 4 होते थे। अगर अलग से 5 भाई हैं जैसे तो उनकी 5 शादियाँ होंगी, 5 वाइफ होंगी, तो उनसे जो 3 उनसे भी अगर 1-1, 2-2 बच्चे भी होते हैं तो उनकी संख्या पहुँच जाती है कितनी 10। ठीक है, तो अगर एक ही वाइफ होगी तो उनसे या 2 या 3 बच्चे करते थे तो उनसे जो है वो परिवार नियोजन की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी, यानी कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती थी। तो कम बच्चे होंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टी का जो बंटवारा है वो भी कम होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।